वोडाफोन करने जा रही है कितने कर्मचारियों की छंटनी। बैंकों ने क्यों मांगा आरबीआई से और समय। शेयर बाजार में क्यों आई आज गिरावट। कहां और कितना सस्ता मिल रहा है डीजल, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। लागत घटाने के लिए वोडाफोन और अमेजन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगी। वोडाफोन और अमेजन इंडिया दोनों कंपनियों ने कहा है कि वो अपनी लागत कम करने और वित्तीय प्रदर्शन को सुधारने के लिए और छटनियां करेंगी। वोडाफोन 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी, जबकि अमेजन इंडिया ने 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना ली है। वोडाफोन ने 2026 तक लागत में 1 अरब यूरो तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा है। नौकरियों में कटौती को अगले 3 सालों में अंजाम दिया जाएगा। बैंकों ने आरबीआई से लोन के बदले किए जाने वाले प्रावधान की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 साल का और समय मांगा है। अभी बैंक कर्ज के एनपीए होने पर ही प्रावधान करते हैं। नई व्यवस्था के लागू होने पर बैंक को नुकसान के प्रावधान को लेकर लोन के एनपीए होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। बैंकों को अनुमान के आधार पर अपेक्षित कर्ज नुकसान का अनुमान लगाना होगा और उसके आधार पर ही प्रावधान करना होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 2 दिन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। बीएसई सेंसेक्स 413 अंक से अधिक टूटकर 61,932 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 112 अंक की गिरावट के साथ 18,286 अंक पर बंद हुआ। एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार में तेजी को बल मिला, वहीं वैश्विक स्तर पर नीतिगत दर को लेकर अनिश्चितता और कमजोर मांग से निवेशकों के मुनाफा वसूली करने से बाजार में गिरावट आई। अमेरिकी बाजार में कर्ज सीमा पर बातचीत चलने के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। अब चौथी खबर की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कल हेलो मनी 9 में क्या कुछ होने वाला है खास। कल जो 1 बजे हेलो मनी 9 आएगा उसमें क्या खास होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह रोजाना इसको आपके लिए लेकर आते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक ये शो लाइव आता है और इस बार यानी कि कल जब बुधवार होगा तो दोपहर के जब 1 बजेंगे तब आप देखेंगे लाइव हेलो मनी 9 स्टॉक्स पर। यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं श्रीकांत चौहान से, जो रिसर्च हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज के। वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और करना आपको वही है, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है हमें 9311121874 पर। तो अगर स्टॉक्स से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए श्रीकांत चौहान से, जो रिसर्च हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज के, उनसे आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की चौथी खबर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रमुख कंपनी जियो बीपी ने एक प्रीमियम डीजल पेश किया है जिसकी कीमत सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के सामान्य डीजल से भी कम है। जियो बीपी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन की बीपी का संयुक्त उद्यम है। जियो बीपी के इस प्रीमियम डीजल से ट्रक चालकों को प्रति वाहन 1 लाख रुपए तक की सालाना बचत होगी। ये डीजल जियो बीपी के पेट्रोल पंप पर 91 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है, जबकि सरकारी पेट्रोल पंप पर सामान्य डीजल की कीमत 92 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 67% बढ़ा है। आईओसीएल को मार्च तिमाही में 10,058 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 1 साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 6,021 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। तेल मार्केटिंग मार्जिन में सुधार और बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन ने मुनाफा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में लागत से कम दाम पर डीजल, पेट्रोल और एलपीजी बेचने से आईओसीएल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 160 रुपये गिरकर 61,120 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 175 रुपये घटकर 74,075 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2014 प्रति औंस, जबकि चांदी घटकर $24.04 प्रति औंस रह गई। बुलेटिन की 7वीं खबर पर बढ़ने से पहले मैं आपको दे दूं एक जरूरी जानकारी। कल हेलो मनी 9 जो आएगा उसमें क्या कुछ होगा खास बता देता हूं मैं आपको। और रोजाना की तरह सोमवार से शुक्रवार जिस तरह 4 बजे प्रियंका जी लेकर आती हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा ये खास शो, कल के शो में ऋषभ देसाई हमारे गेस्ट होंगे और कल का मुद्दा होगा अच्छे रिटर्न के लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही। बुधवार शाम 4 बजे अगर आपका कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं और आपको
एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजना है 9311121874 पर। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है अच्छे रिटर्न के लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही। म्यूचुअल फंड से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं 9311121874 पर एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की 7वीं खबर का। पेंशन के पुराने मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन अदालत शुरू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार को अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे। इसमें पुराने मामलों की सुनवाई की जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा। अब तक 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 24,218 मामले लिए गए और 17,235 मामलों का समाधान किया गया। पेंशन अदालत पहल 2017 में प्रायोगिक आधार पर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का मार्च तिमाही में 3,005 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 2,007 करोड़ रुपए था। कंपनी का भारतीय कारोबार इस अवधि में 12.2% बढ़कर 25,250 करोड़ रुपए हो गया। भारती एयरटेल का मुनाफा बढ़ने से टेलीकॉम सेक्टर में छाए संकट के बादल कम होने का भी संकेत मिलता है। इससे अब कंपनियां कर्ज चुकाने और सरकार को भुगतान करने में सक्षम होंगी। वित्तीय अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड ETF निवेशकों की एक पसंद बनकर उभरा है। अप्रैल में गोल्ड ETF में 124 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जबकि इससे पिछले महीने यानी मार्च में गोल्ड ETF से 266 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई थी। पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और इसलिए निवेशक सोने में निवेश कर रहे हैं। अब बुलेटिन की 10वीं खबर का रुख करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खास जानकारी दे दूं। कल सुबह 8 बजे विपुल सिंह आपके लिए लेकर आएंगे फॉर्मूला गुरु। रोजाना विपुल सिंह को आप देखते हैं हेलो मनी 9 में, लेकिन ये एक वीकली कार्यक्रम है फॉर्मूला गुरु, जिसमें आपको बहुत खास बातें बताई जाती हैं। और कल का मुद्दा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अब क्या करें। रवि सिंह कल मेहमान होंगे, आपने अक्सर उनको देखा सुना है। और कल फॉर्मूला गुरु आप देखिए मनी 9 के ऐप पर, मनी 9 के तमाम अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर सुबह 8 बजे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फॉर्मूला गुरु विपुल सिंह और रवि सिंह के साथ। चलिए अब बुलेटिन की 10वीं खबर की तरफ रुख करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ी देर से आने का अनुमान जताया है। IMD ने कहा कि मानसून इस बार 4 जून तक दस्तक देगा। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल में प्रवेश करता है और इससे आमतौर पर लगभग 7 दिनों की देरी या जल्दी शामिल होती है। मानसून पिछले साल 29 मई और 2021 में 3 जून को पहुंचा था। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग अब पूरे भारत में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकेंगे। इस पोर्टल से फोन को ब्लॉक भी किया जा सकेगा। संचार साथी पोर्टल के माध्यम से लोग पुराने उपकरणों को खरीदने से पहले उसकी सत्यता की जांच भी कर सकेंगे। संचार साथी पोर्टल का पहला चरण CIER है। अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है तो आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दूरसंचार कंपनी से संपर्क करेगा और आपके खोए हुए फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने घर मालिकों के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है। इसमें अब तक 432 घरों के 2200 से अधिक कमरों का पंजीकरण किया जा चुका है। पर्यटन विभाग बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत पंजीकृत घरों में मेहमानों को रुकवाती है। इस योजना से घर मालिकों को अतिरिक्त कमाई का मौका मिलता है, वहीं पर्यटकों को किफायती आवास मिलता है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य कार्यक्रम। मिलेंगे कल। नमस्कार।